तो आज का हमारा टॉपिक है ठोसों में चुंबकीय गुण। ठोसों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी कि चुंबकीय गुण। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बेसिस पर हम सॉलिड्स जो होते हैं उनको 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अभी तक आपने 2 पार्ट्स देखे थे इसके, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, यानी कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। लेकिन अभी आप इसको 5 भागों में विभाजित करेंगे। पहला है प्रतिचुंबकीय, सेकेंड है सारे जो ठोस हैं इनको हमने चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 भागों में बांटा है। पहला है प्रतिचुंबकीय, दूसरा है अनुचुंबकीय, तीसरा है लोह चुंबकीय, इसके बाद हो जाएंगे प्रतिलोह चुंबकीय, और फेरी मैग्नेटिक पदार्थ। इसको क्या कहेंगे हम? फेरी मैग्नेटिक पदार्थ। यहां पर देखो, प्रतिचुंबकीय यानी कि होता है डायामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक, लोह चुंबकीय मतलब फेरोमैग्नेटिक। ये क्या कहलाते हैं? फेरो। तो फेरोमैग्नेटिक वर्ड भी लिखा आ सकता है। प्रतिलोह चुंबकीय का मतलब एंटी फेरो, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और फेरी मैग्नेटिक है ही। ये 5 प्रकार हैं ठोसों में चुंबकीय गुणों के बेसिस पर। अब प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनमें आपको कैसे पहचानोगे कि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्म में होते हैं, जोड़ों में होते हैं, कोई भी अकेला नहीं होता है। तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, आप क्या कह सकते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रतिचुंबकीय में नहीं पाए जाते हैं, और इसी वजह से ये चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप इनको रखो, कहाँ रखोगे आप? चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये प्रतिकर्षित होते हैं। ये क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। इन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है NaCl, आपको एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। NaCl, यहाँ पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और TiO2, ये इसके मेन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय आपने पढ़ा था कि अनुचुंबकीय वो पदार्थ होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके मैग्नेटिक बिहेव के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है इनमें, इनको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थों को, तो ये आकर्षित होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, और इसलिए हम इन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लेकिन अगर आप चुंबकीय क्षेत्र हटा लोगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये आकर्षित होते हैं। रीजन है कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनमें होना ही चाहिए, तो ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। इसके एग्जाम्पल है O2, जो आपने लास्ट ईयर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था कि O2 अनुचुंबकीय होता है। उसके अलावा अगर आप बात करें Fe+2 की, Fe+3 की, Cu+2 की और TiO, इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। Cu+2 कैसे होता है? देखो, कॉपर जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, ठीक है। और अगर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ऑर्गन 18 3d9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन होता है 3d10 4s1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? हमने कॉपर+2 लिखा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन s का गया और एक इलेक्ट्रॉन d से जाएगा, मतलब कि कॉपर+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन 18 3d9, और d जो होते हैं
ऑर्बिटल, उसके अंदर 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। आप अरेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। Cu+2 में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1। और उसी वजह से Cu+2 अनुचुंबकीय है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए आता है। चुंबकीय आघूर्ण म्यू, जिसका फॉर्मूला होता है √n मल्टीप्लाई बाय n+2 अंडर रूट द n+2। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको Cu+2 में म्यू यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आ जाए तो आप n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ आप 1 रखेंगे तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1+2। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और √3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा √3 बोर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है? बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो इस तरह से आप म्यू निकाल सकते हैं। तो इनमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है, इनमें नहीं पाया जाता है। अगर आप लोह चुंबकीय की बात करो तो सबसे पहले आपको इसमें यह समझना पड़ेगा कि ठोस जो होते हैं वो क्रिस्टल बनाते हैं, और एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे? लोहे। सपोज आयरन की बात करें तो आयरन के बहुत सारे आपको उसमें क्या मिलते हैं? परमाणु मिलते हैं। और ठोस पदार्थ जो होते हैं वो लोहा जनरली चालक होता है, तो वो क्या करता है? Fe जो होता है वो सपोज किस में बदल जाएगा? Fe+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस फॉर्म में क्रिस्टल जालक में रहता है कि इसके इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं और उसी वजह से ये विद्युत धारा का चालन करता है। तो जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर इस तरह के डाइपोल बन जाते हैं। देखो ये प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज, तो इस तरह से डाइपोल बन जाते हैं। तो हम ये मानते हैं कि क्रिस्टल में क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे डाइपोल होते हैं। अब ये जो डाइपोल या इनको हम डोमेन कह सकते हैं, ये डोमेन जो होते हैं वो क्रिस्टल में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी भी तरह से अरेंज हो सकते हैं। ये इस तरह से, इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से हो गया, तो ये किसी भी तरीके से अरेंज हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसमें चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये इस तरह से अभिविन्यसित हो जाते हैं, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि इनमें सारे प्लस एक तरफ और सारे माइनस क्या हो जाते हैं? एक तरफ हो जाते हैं। तो आप लिखेंगे कि लोह चुंबकीय पदार्थों में अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं इनको, तो इनके डोमेन इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि ये सारे पॉजिटिव एक तरफ और सारे नेगेटिव एक तरफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये समानांतर क्रम में क्या हो गए? व्यवस्थित हो जाते हैं, और इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, प्रबल आकर्षित होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षित होते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इनका एक ये मुख्य गुण है कि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी दो तो ये कुछ देर तक या बहुत देर तक चुंबक की तरह बिहेव करते हैं। तो इसलिए हम इन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकल, और यहाँ पर एक और होता है CrO2। ये सब इसके क्या हैं? एग्जाम्पल है लोह चुंबकीय पदार्थों के। तो समझ में आ गया होगा। इनमें जो म्यू होता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 0 से बहुत ज्यादा होती है, हाई होता है चुंबकीय आघूर्ण का मान इसके लिए। अगर आप प्रतिलोह चुंबकीय की बात करो तो एक ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखो तो उनके डोमेन इस तरह से अरेंज हो कि पैरेलल और एंटी पैरेलल समान संख्या में हो, यानी कि एक में पॉजिटिव इधर, एक में नेगेटिव इधर, एक इस तरह से अरेंज होगा और एक इस तरह से अरेंज होगा। तो ये वाला डोमेन इस डोमेन के चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा, निरस्त कर देगा। तो आप लिखेंगे कि डोमेन इस तरह से अभिविन्यसित हो जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर और प्रति समानांतर क्रम में कि वे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। तो इनका जो म्यू होता है वो क्या होता है? 0 हो जाता है। इस तरह के पदार्थ प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है MnO, MnO2, Mn2O और Fe2O3। ये सब क्या है? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल है।
लास्ट है फेरी मैग्नेटिक पदार्थ। फेरी मैग्नेटिक का मतलब होता है कि जिनका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो लो चुंबकीय और प्रतिलो चुंबकीय के बीच का होगा। मतलब कि जब आप इसमें चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेंगे तो ये डोमेन इस तरह से अरेंज होंगे कि ये पैरेलल और एंटी पैरेलल फॉर्म में, यानी समानांतर और प्रति समानांतर फॉर्म में अनियमित रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे, और इस तरह से व्यवस्थित होंगे कि ये एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को। तो इनमें कुछ न कुछ म्यू जरूर होगा, लेकिन ये म्यू जो होगा वो जीरो कभी नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो फेरी मैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। तो इनमें डोमेन इस तरह से अरेंज होगा। देखो एरो से अगर समझे तो जहाँ ये प्लस और ये माइनस है, तो सपोज 3 ऐसे हो गए, 2 ऐसे हो गए, एक ऐसा हो गया, फिर वापस एक ऐसा हो गया, तो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ देखो 4 जो है ऊपर की डायरेक्शन में, 3 नीचे की डायरेक्शन में, मतलब कि ये पूरी तरह से कैंसिल नहीं होंगे, इनके म्यू का कुछ ना कुछ मान जरूर होगा जो कि लो चुंबकीय से हमेशा कम होगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा प्रति लो चुंबकीय पदार्थों की तरह। तो उन्हें कहते हैं फेरी मैग्नेटिक पदार्थ। और इसके एग्जाम्पल भी इजी है, मैग्नेटाइट और फेराइट। तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। Fe3O4 जो होता है वो मैग्नेटाइट का होता है। फेराइट जो होता है उसमें क्या होता है, एक M+2 कोई दूसरा मेटल होता है Fe2O4 के साथ, ठीक है। तो यहाँ Fe2O4 एक Fe की जगह M+2 कोई भी मेटल दूसरा होगा, जैसे कि मैग्नीशियम और जिंक हो सकता है, तो उनको हम क्या कहेंगे, फेराइट। तो मैग्नेटाइट और फेराइट इसके एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस जो है उनको 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले आपने ये 2 पढ़े थे, अभी आप ये 3 पढ़ रहे हो। यहाँ देखो प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षित होते हैं, ये प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होंगे, ये बहुत प्रबल प्रतिकर्षित होंगे। और ये आकर्षित होते हैं, ये प्रबल रूप से आकर्षित होंगे। और फेरी मैग्नेटिक जो होगा उनका म्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, वो जीरो से थोड़ा ज्यादा होगा, प्रति लोह चुंबकीय की तरह जीरो नहीं होगा। तो इस तरह से ये टॉपिक है, यहीं पे एंड होता है आज।